आधी रात 12वीं। एल्म्सवर्थ का कस्बा हमेशा से ही शांत रहा था। घने जंगलों और लहराती पहाड़ियों के बीच बसा यह कस्बा अपने बीते समय की फुसफुसाहट भरी कहानियों और मौसम के अटूट तालमेल पर फलता फूलता रहा। लेकिन जैसे ही दिसंबर की 12वीं रात को घड़ी ने 12 बजाए, कुछ बदल गया, कुछ ऐसा जिस पर कस्बे के लोग बात करने से बचते थे, मानो इस पर बात करने से अंधेरा जल दिया जाएगा। अमेलिया लगभग एक दशक बाद एल्म्सवर्थ लौटी थी, अपनी दादी के रहस्यमयी पत्र के बुलावे पर। 12वीं से पहले आओ, पत्र में लिखा था, स्याही मानो जल्दी में लिखी गई थी। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था, केवल अनकही तात्कालिकता का भार। अमेलिया, पेशे से एक पत्रकार, ने अपने व्यस्क जीवन में कहानियों का पीछा करते हुए और रहस्यों को सुलझाते हुए बिताया था। लेकिन यह व्यक्तिगत था और यह उसे बेचैन कर रहा था। जब वह अपनी दादी के पुराने विक्टोरियन घर पहुंची, तो वह जैसा उसे याद था वैसा ही था, लंबा और छायादार, पत्थर की दीवारों पर लता चढ़ रही थी। अंदर हवा में पुरानी लकड़ी और लैवेंडर की खुशबू बसी थी। उसकी दादी एलिनोर अपनी सामान्य कुर्सी पर बैठी थी, उनकी कमजोर हाथों में एक बुना हुआ शॉल था। उनकी आंखें उम्र के बावजूद तेज, अमेलिया के प्रवेश करते ही उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, एलिनोर ने फुसफुसाया। अमेलिया ने भौहें सिकोड़ ली। आपने मुझे बुलाया था? एलिनोर की नजरें मेंटल पीस की घड़ी की ओर शिफ्ट हो गईं। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी थी। 12वीं की आधी रात। यह वह समय है जब वे वापस आते हैं। कौन? अमेलिया ने पूछा, उसकी आवाज में रीढ़ की हड्डी में ठंडक के बावजूद मजबूती थी। द फॉरगॉटन। एलिनोर ने टुकड़े टुकड़े वाक्यों में समझाया, उनके शब्द एक दूसरे पर फिसलते हुए। 1 सदी पहले, एक तूफानी दिसंबर की रात को 12 कस्बे के लोग गायब हो गए थे। कभी भी कोई शरीर नहीं मिला, लेकिन कस्बा कभी वैसा नहीं रहा। हर साल 12वीं पर अजीब चीजें होने लगती थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, खाली गलियों में फुसफुसाहट गूंजती, और जो लोग आधी रात के बाद बाहर जाने की हिम्मत करते, गायब हो जाते। यह एक शाप है, एलिनोर ने कहा। एक अधूरी प्रतिज्ञा। वे फंसे हुए हैं, अमेलिया, और वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमेलिया का संशय उनकी दादी की आवाज में अजीब सी निश्चितता से लड़ रहा था। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आप सोचते हैं कि मैं क्या कर सकती हूं? एलिनोर ने झिझकते हुए कहा, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। क्योंकि तुम कुंजी हो। तुम्हारी मां, वह 12वीं को पैदा हुई थी। वह कुछ जानती थी, लेकिन उसने। उनकी आवाज टूट गई। वह गायब हो गई। अमेलिया पीछे हट गई, उसकी सांसें थम गईं। उसकी मां की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी जब वह बच्ची थी, या ऐसा उसे बताया गया था। घड़ी ने 12 बजाए। घर में गूंजने वाली चाइम ने एक गहरी, गूंजती आवाज निकाली जो मानो कमरे के कपड़े को खींच रही थी। अंगीठी में आग बुझ गई, उन्हें अंधेरे में डाल दिया। एक ठंडी हवा कमरे में बह रही थी, उसके साथ आवाजों की हल्की आवाज, फुसफुसाती, विनती करती हुई। अमेलिया की नब्ज तेज हो गई। उसने एक टॉर्च पकड़ी और उसे चालू किया, उसकी किरण ने अंधेरे को चीर दिया। फुसफुसाहट तेज हो गई, अधिक जोरदार। उसकी दादी की आवाज कांप रही थी जब उसने अमेलिया का हाथ पकड़ा। उन्हें मत सुनो। वे जो भी कहें, उनका पीछा मत करो। लेकिन अमेलिया खुद को रोक नहीं पाई। आवाजें। उनमें से एक जानी पहचानी लग रही थी। एक नरम, सुरीला स्वर जो उसकी यादों को खींच रहा था। उसकी मां की आवाज। उसने एलिनोर की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और आवाज की ओर बढ़ी, उसके हाथों में टॉर्च कांप रही थी। किरण ने गलियारे को उजागर किया, जहां दीवारें मानो जीवित थीं। फुसफुसाहट एक भूतिया धुन में मिलकर गूंथने लगी। गलियारे के अंत में एक दरवाजा अधखुला था, दरारों से रोशनी बह रही थी। अमेलिया, नहीं! एलिनोर की चीख आवाजों की गड़गड़ाहट में खो गई। अमेलिया दरवाजे से होकर गुजरी और खुद को एक जंगल में पाया। लेकिन यह वह जंगल नहीं था जिसे वह याद करती थी। पेड़ असामान्य रूप से ऊंचे थे, उनकी टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएं एक बिना सितारों वाले आकाश की ओर बढ़ रही थीं। छाया पेड़ों के बीच चक्कर काट रही थी और हवा में सड़न की गंध बसी थी। आगे की खुली जगह में 12 आकृतियां एक घेरे में खड़ी थीं, उनके चेहरे हुड से छुपे हुए थे। बीच में एक महिला थी, उसका चेहरा पीला और परिचित था। मां! अमेलिया की आवाज टूट गई। महिला मुड़ी, उसका चेहरा उदास था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अमेलिया। वे तुम्हें उपयोग करके भागेंगे। अमेलिया जवाब देने से पहले हुड वाली आकृतियां बढ़ी, उनके हाथ फैले हुए थे। फुसफुसाहट एक गगनभेदी गर्जना में बदल गई जब घेरा उसके चारों ओर कस गया। अमेलिया की टॉर्च झपकी, फिर बुझ गई। और फिर सन्नाटा छा गया। जब अमेलिया जागी, वह अपनी दादी के बैठक में लेटी हुई थी,
आग फिर से जल रही थी। एलिनोर उसके पास बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तुमने उसे वापस लाया। अमेलिया उठी, उसके शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी मां का लॉकेट, जो लंबे समय से खो गया था, उसकी मुट्ठी में था। फुसफुसाहट गायब हो गई थी, लेकिन हवा अभी भी भारी थी, अनकही प्रतिज्ञाओं से भरी हुई। आधी रात 12वीं बीत गई थी, लेकिन एल्मसवर्थ का शाप अभी भी दूर था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड फॉलो फॉर मोर।